चैप्टर 7 डांस बैटल। इसमें शर्त लगाने की क्या बात है, विदुषी ही हारेगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे। उनकी नजरों में विदुषी और रोहन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। दोनों के बीच में शर्त लगाने का कोई सवाल ही नहीं था। विधि खुद को शांत करते हुए वार्म अप स्ट्रेचेस करती है और रेफरी को इशारा देती है डांस बैटल शुरू करने का। रेफरी बाकी ट्रेनीज ने चूज किया था और वो सभी देखते हैं कि विधि तैयार हो गई है और रोहन भी तैयार हो गया था डांस बैटल शुरू करने के सिग्नल से पहले ही। ये तो नेचुरल था कि विंडमिल मूव करना फीमेल्स के लिए एक लॉस ही है, लेकिन कोई भी अपनी आंखें विधि से नहीं हटा पा रहा था। जब उसने अपने हाथ ग्राउंड पर रखे और खुद को स्ट्रेच आउट किया और स्पिन करने लग गई, उसके लॉन्ग एंड स्ट्रेट लेग्स हवा में बेहतरीन कर्व बना रहे थे जो कि क्लीन और परफेक्ट थे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस सभी को पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। बहुत सारे लोगों ने विंडमिल मूव को प्रैक्टिस किया है, लेकिन जो उसे अच्छी तरह से कर पाए वो भी इतनी स्पिरिट और चार्म के साथ वो बहुत ही कम थे। इससे ज्यादा परफेक्ट और कोई दूसरा ये नहीं कर सकता था। बहुत सारे लोगों की नजरें विधि की तरफ गईं और वो उसे देखते रह गए। ओह माय गॉड, ये क्या विंडमिल है, एक लड़की चौंकते हुए कहती है। ये कितनी ज्यादा ग्रेसफुल है, ये तो ब्रेक डांस जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हाँ, दूसरा लड़का कहने लगता है, ये तो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ कूल भी है। इसका डांस तो अपने आप में ही कुछ अलग है। विधि का फोकस इस पर नहीं था कि भीड़ क्या कह रही है, बल्कि सामने जो पूरा वर्ल्ड उसके साथ घूम रहा था उस पर। कलरफुल और कॉन्फिडेंट थी। हालांकि वो ब्रेक डांस में बेस्ट नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इसमें अच्छी नहीं थी। अपनी पुरानी लाइफ में उसने सेट पर एक म्यूजिक वीडियो में विंडमिल डांस मूव परफॉर्म किया था। डायरेक्टर ने उसे ये सजेस्ट किया था कि ये मूव एक ट्रेन्ड पर्सन से करा सकती है, लेकिन विधि ने कहा था कि वो खुद ही इस मूव को पूरा करेगी। उस म्यूजिक वीडियो के लिए उसने बहुत हार्ड ट्रेनिंग ली थी कुछ समय के लिए, और इस तरह उसको इंटरेस्ट भी आ गया था विंडमिल मूव को करने में। म्यूजिक वीडियो फिल्म करने के बाद भी वो इस डांस मूव को एक्सरसाइज की तरह रोज करती थी, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ी और कोऑर्डिनेशन भी बन गया था। आरव ने ये तक कहा था कि उसको भगवान की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। काफी सारे लोगों ने इस डांस मूव को करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए थे। पर विधि इस डांस मूव को ऐसे सीख गई जैसे कि ये खेल था, और वो कई बार आसानी से बहुत सारे स्पिन्स एक साथ कर लेती थी। लेकिन विधि का ध्यान थोड़ा दूर चला जाता है। आरव ने कभी ये समझने की कोशिश भी की थी कि उसने कितना हार्डवर्क किया होगा अपने डांस फाउंडेशन को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। सभी डांस स्टाइल्स में इतना अच्छा होना और उन्हें यूज करना ताकि वो हर तरह के सॉन्ग्स और सिचुएशन में अपने आप ही फिट हो जाएं। वो थोड़ा सा लोगों को सुनती है जो कि उसके आसपास जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जो उसके सामने खड़े थे वो काउंटिंग कर रहे थे रोहन के लिए 32, 33, 34। जो उसके पीछे खड़े थे वो उसी के लिए काउंटिंग कर रहे थे 29, 30, 31। उसने रोहन के साथ ही विंडमिल मूव शुरू किया था, लेकिन उसकी स्पीड रोहन से काफी स्लो थी। खैर, ये तो होना ही था क्योंकि रोहन की स्पेशलिटी ब्रेक डांस करने में थी, तो उसको अपनी मूव स्लीक और कूल रखने की जरूरत थी। जब विधि अपनी पुरानी लाइफ में वो म्यूजिक वीडियो फिल्म कर रही थी, तब उससे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि वो अपनी स्पीड स्लो ही रखे ताकि एटमॉस्फेयर थोड़ा चार्मिंग और अट्रैक्टिव लगे। यहां तक कि उसके बाद भी उसने विंडमिल डांस मूव करते हुए खुद को ज्यादा फोकस अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और एरोबिक स्टाइल को और अच्छा करने में किया। वो कभी भी तेज स्पीड के लिए ट्रेन नहीं हुई थी। रोहन धीरे धीरे और तेजी के साथ स्पिन करने लगा और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल नहीं थक रहा है। 46, 47, 48। विधि उसे अपनी उसी स्लो स्पीड के साथ फॉलो कर रही थी। 40, 41, 42। रोहन की आंखें सरप्राइज हो गई थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई होगा उसके अलावा जो कि इतनी देर तक विंडमिल कर सकता है। वो कई बार विधि को अपने हाथों को स्विच करने के दौरान देख रहा था।
विधि का सिर्फ एक सिंपल प्रिंसिपल था। उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि जब तक रोहन नहीं रुकेगा तब तक वो भी नहीं रुकेगी। फाइनली रोहन थकने लगा था। जैसे ही भीड़ ने 67 बोला, वो वैसे ही रुक गया और खड़ा हो गया। उसने ये इग्नोर किया कि उसके पास कोई टॉवेल लेकर और पानी लेकर आ रहा है। उसकी आंखें तो बस विधि की मूव्स पर चिपक गई थी। विधि कंटिन्यू स्पिन करती रहती है अपनी उसी स्पीड के साथ। उसके आसपास के लोग काउंट कर रहे थे, 59, 60, 61। अरे, अब तो रोहन भी रुक गया है, लेकिन वो अभी भी आगे बढ़ती ही जा रही है। लेकिन वो टोटल नंबर ऑफ स्पिन में अभी भी रोहन से पीछे ही है। हाँ, ये सच है, लेकिन ये देखो विधि कितनी ज्यादा स्टेबल है। वो रोहन को ओवरटेक कर ही लेगी। 61, 67, 68। ये देखो, उसने उसे पीछे छोड़ दिया। उसने रोहन को आखिर ओवरटेक कर ही लिया। भीड़ की आवाज और तेज होने लगी और वो विधि के लिए और जोर से काउंट करने लगे। 69, 70, 71। वहां सभी बहुत एक्साइटेड लग रहे थे कि उसने रोहन को पीछे छोड़ ही दिया। वैसे भी ऐसा रोज नहीं होता था कि कभी ऐसा कोई अजूबा देखने को मिल जाए। विधि भीड़ को ध्यान से सुनती है। जैसे ही वो चिल्लाते हैं 75, वो खुद रुक जाती है। वो सिर्फ रोहन को हराना चाहती थी, तो उससे ज्यादा नंबर से जीतने की जरूरत नहीं थी। चारों तरफ मायूसी का माहौल हो गया था। ओह, अरे बेचारी रुक गई। वो पहले ही काफी देर से स्पिन कर रही थी, अब इससे ज्यादा क्या। वो एक लड़की है तो ये नॉर्मल है कि उसकी बॉडी इससे ज्यादा नहीं सह सकती। हाँ, इन्हीं बातों के बीच रोहन के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। तुम रुकी क्यों? विधि सिंपली कहती है, मैं थक गई थी। रोहन उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कि वो उसका झूठ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहती है, तुम हार गए। रोहन का चेहरा एकदम बहुत ही छोटा सा हो गया था। वो विधि की तरफ अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ बढ़ता है और उसके सामने अपने घुटने टेक देता है। विदुषी, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। वो बिना किसी भी हेजिटेशन के उसके सामने झुक गया, अपनी हरकतों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हुए। विधि सिर्फ रोहन के एटीट्यूड में चेंज देखना चाहती थी, ताकि हर किसी को यह पता चले कि कोई उसके साथ आसानी से डील नहीं कर सकता, जिससे कोई भी उसे दोबारा से परेशान करने की कोशिश ना करे। अब रोहन अपनी हार को एडमिट करता है। विधि का कोई इंटेंशन नहीं था कि रोहन के लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाए। अब तुम उठ सकते हो, वो कहती है और वहां से चली जाती है। विदुषी, रोहन उसे पीछे से आवाज लगाता है। विधि थोड़ा रुकती है और उसे कहते हुए सुनती है, तुमने विंडमिल डांस मूव कहां से सीखी? लेकिन विधि ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने हाथ हिलाते हुए भीड़ को हटाकर आगे बढ़ने लगी। प्रिया, जिसने कि डांस बैटल के बीच में भीड़ को ज्वाइन किया था, विधि को पकड़ते हुए कहती है, विदुषी, तुमने इतनी डेंजरस बेट कैसे लगाई? अगर तुम हार जाती तो तुम ये सब अपने आप करने वाली नहीं बन सकती। जैसे ही प्रिया ने यह बात कही, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी बस रोने ही वाली थी। ये कहना झूठ ही होगा कि विधि को प्रिया की इस बात ने नहीं छुआ था। ऐसी इंसान जिससे उसका कोई रिलेशन नहीं था, वो उसके लिए इतनी ज्यादा लॉयल थी और उसका इतना ज्यादा ख्याल रखती थी। विधि बस ये सब हैंडल नहीं कर सकती थी। वो दोबारा से वही धोखा और मायूसी नहीं एक्सपीरियंस करना चाहती थी जो कि उसके साथ उसकी पुरानी लाइफ में हुआ था। इस नई लाइफ में वो किसी के भी साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसे अब रिश्ते और नातों से डर लगने लगा था। मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है, वो प्रिया की तरफ झुकते हुए कहती है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूं, इस बात का तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसके पीछे सब शांत हो गए थे। इससे पहले कि उसे यह लगता कि प्रिया उसे गले से लगा लेगी। तुम क्या कहना चाह रही हो कि मुझसे कोई मतलब नहीं है? हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स। विधि अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करती है और फिर कहती है, मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। विधि थोड़ा हेजिटेट होती है, लेकिन फिर भी प्रिया को धक्का देती है। हालांकि उस समय उसको लगा कि वो खालीपन महसूस कर रही है और उसका ऐसा करने का मन नहीं है।
लेकिन उसने सिर्फ एक बार के लिए तो ऐसा महसूस किया। उसके चारों तरफ धीरे धीरे आवाज सी आ रही थी, भीड़ की, क्योंकि जितने भी देखने वाले थे उनके सामने आज एक बहुत बड़ा सीन हो गया था। पहले विधि ने रोहन को हराया और फिर उसके और प्रिया के बीच में ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग विधि की तरफ पॉइंट करते हुए डिस्कस कर रहे थे। मैं तो उसके लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट फील कर रही थी कि उसने रोहन को हरा दिया, लेकिन ये किसने एक्सपेक्ट किया था कि वो अपनी दोस्त प्रिया को इस तरह से ट्रीट करेगी सक्सेस होने के बाद? क्या वो इस बात को भूल गई थी कि उसके साथ उस समय कौन खड़ी थी जब उसे इस एकेडमी से ऑलमोस्ट बाहर निकाल दिया था? बिल्कुल सही कहा, कैसी घमंडी है ना ये। हाँ, विधि दरवाजे की तरफ बढ़ती है जब उसे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन वो पीछे मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। प्रिया अभी भी उसी जगह मायूस और परेशान होकर खड़ी थी और भीड़ उससे काफी अलग थी। वो बहुत लाचार और बेबस दिखाई दे रही थी, लेकिन विधि अपने दिल को संभालती है और वहां से चली जाती है।